हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ईशिप बाय रश्मि व्यास। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिजनेस प्लान, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th के लिए और क्लास 12th के लिए भी। क्लास 11th एनसीईआरटी के हिसाब से बिजनेस प्लान थोड़ा सा ब्रीफ में दिया गया है, जो कि आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द बिजनेस प्लान। तो स्टूडेंट्स, जब एक एंटरप्रेन्योर वी आर देखिए, यहाँ हमने एक छोटा सा एंटरप्रेन्योर भी बनाया हुआ है। एक एंटरप्रेन्योर जो है प्लानिंग करता है जब व्हेन ही गेट्स बिजनेस आइडिया, जब उसे बिजनेस आइडिया आता है, देन जब वो आइडिया की फिजिबिलिटी स्टडी सब कुछ कर लेता है, जब उसे देखता है कि आइडिया मेरा प्रैक्टिकल है, प्रॉफिटेबल है, नाउ ही स्टार्ट्स वर्किंग ऑन इट। जब वो उस पर काम करना स्टार्ट करता है तब वो प्लानिंग स्टार्ट करता है। सबसे पहले किसी भी चीज में काम करना स्टार्ट करने के पहले ऑब्वियसली यहाँ पर हम सभी प्लानिंग करते हैं, उसी तरह से एंटरप्रेन्योर भी प्लान करता है अपने बिजनेस को। मीन्स ईच एंड एवरीथिंग वो प्लान करता है, सारी चीजें। लाइक वो रॉ मटेरियल्स कहाँ से लाएगा, वो प्रोडक्शन कैसे करेगा, वो पैकेजिंग कहाँ से लाएगा, कैसे करेगा, वो ट्रांसपोर्टेशन क्या यूज करेगा, प्रमोशन कैसे करेगा, एवरीथिंग, सब कुछ, किस तरह का बिजनेस डालेगा, कैसे रिसोर्सेस, कैसे इनपुट्स डालेगा, सारी चीजें, उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सेल्स क्या होगी, आफ्टर 6 मंथ्स, 6 महीने के बाद वो कहाँ रहेगा, किस मुकाम पर पहुंचेगा, सारी चीजें वो प्लान करता है ना। अब सारी चीजें जब बिफोर स्टार्टिंग बिजनेस, जब वो सारी चीजें प्लान करता है, तो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा समय तक एक एक बारीक चीज मेमोराइज तो नहीं रह सकती, तो वो हर चीज लिख कर रखता है। मीन्स वो सारी प्लानिंग जो है वो रिटन फॉर्म में करता है, और जो रिटन फॉर्म में प्लान बनाता है अबाउट बिजनेस, इसको कहा जाता है बिजनेस प्लान, राइट। सो बिजनेस प्लान को हम ये कह सकते हैं, इट इज अ रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स विजन। एंटरप्रेन्योर के विजन का रिटन रिप्रेजेंटेशन, रिटन फॉर्म में एंटरप्रेन्योर का विजन क्या है, उसके बिजनेस के बारे में, वो क्या सोच रहा है, वो कहाँ पहुंचना चाहता है, वो कैसे सारे इनपुट्स डालेगा, वो सारी चीजें जब वो रिटन फॉर्म में लिख कर रखता है, वो अपने बिजनेस के बारे में जो वो सोच रहा है, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स है, वो सारे रिटन फॉर्म में लिख कर रखता है, उसे बिजनेस प्लान कहते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम बिजनेस प्लान का। बिजनेस प्लान इज अ रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स विजन फॉर हिज बिजनेस। उसके बिजनेस के बारे में उसका विजन क्या है। इट डिस्क्राइब्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स इन्वॉल्व इन स्टार्टिंग अ बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने में जितने भी एक्सटर्नल, जितने भी इंटरनल फैक्टर्स लगते हैं, जितने भी रिसोर्सेस लग रहे हैं, जो भी चीजें उसे लग रही है, उन सारी चीजों का डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है, बिजनेस प्लान में। बिजनेस प्लान वो सारी चीजें डिस्क्राइब करता है, मीन्स ये रिटन फॉर्म में बिजनेस प्लान में लिखा जाता है। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड फीजिबिलिटी एंड वायबिलिटी ऑफ वेंचर। जो भी उसका बिजनेस वेंचर है, जो भी उसका बिजनेस होने वाला है, जो भी वो बिजनेस स्टार्ट करने वाला है, उस बिजनेस की, उसके प्रोडक्ट की, उसके सर्विस की, जो भी बिजनेस है उसका, उस बिजनेस की फीजिबिलिटी मीन्स उसकी प्रैक्टिकेबिलिटी कितनी है, क्या है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, वो सारी चीजें डिस्क्राइब करता है बिजनेस प्लान। नेक्स्ट है, बिजनेस प्लान एक्सप्लेन्स द मोड ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। जितने भी रिसोर्सेस बिजनेस में लगने वाले हैं, लाइक फिजिकल रिसोर्सेस, फाइनेंशियल रिसोर्सेस, मटेरियल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्स, जितने भी रिसोर्सेस लगने वाले हैं बिजनेस में, वो सारे बिजनेस प्लान में डिस्क्राइब किए जाते हैं। और उनकी इफेक्टिव यूटिलिटी कैसे होगी, मीन्स वो इफेक्टिवली यूटिलाइज कैसे होंगे, किस तरह से रिसोर्सेज यूटिलाइज होंगे हमारे बिजनेस में, वो सारी प्लानिंग बिजनेस प्लान में लिखी जाती है। इट आउटलाइंस द डिजायर्ड गोल्स। बिजनेस, डेफिनेटली एंटरप्रेन्योर जब बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ गोल्स हैं, वो सारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को डिस्क्राइब करता है बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान में सबसे पहले वो ऑब्जेक्टिव्स ही लिखता है कि ये कौन से ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करेगा हमारा बिजनेस। ठीक है, इट डिस्क्राइब्स द स्ट्रेटेजीज फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। हमारे बिजनेस के सक्सेसफुल होने में कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज काम में आएंगी, किन स्ट्रेटेजीज को फॉलो अप करके हम अपने बिजनेस गोल्स को अकम्प्लिश कर पाएंगे, बिजनेस गोल्स को अचीव कर पाएंगे, वो सारी स्ट्रेटेजीज भी वो बिजनेस प्लान में लिखता है। I hope it is sufficient for class 11th NCERT.
सिलेबस के हिसाब से ये सफिशिएंट है बिजनेस प्लान की डिस्क्रिप्शन। एक LAT बनता है बिजनेस प्लान पे, जो कि 3 या 5 मार्कर में आ सकता है। डिस्क्राइब द बिजनेस प्लान, या एक केस स्टडी आ सकती है जनरली बिजनेस प्लान पर, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ज्यादातर बिजनेस प्लान पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने बहुत डिमांड पर ये वीडियो बनाया है, तो आज आप देखें। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान। अब बिजनेस प्लान की डेफिनेशन हमने देख ली, मीनिंग देख लिया, कंसेप्ट देख लिया। अब हम देखते हैं कि बिजनेस प्लान के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, उसमें क्या क्या होता है। बिजनेस प्लान में सबसे पहले होता है जनरल इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन सिंपल, इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट, इंट्रोडक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, इंट्रोडक्शन ऑफ एंटरप्राइज। जो भी वो बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहा है, जो भी वो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है, उस बिजनेस का नाम, एड्रेस, एंटरप्रेन्योर का नाम, एड्रेस, वो सारी चीजें जनरल इंट्रोडक्शन, कॉन्टैक्ट एंड ऑल दैट। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन ऑफ वेंचर। जो भी बिजनेस वो स्टार्ट करने जा रहा है उसका डिस्क्रिप्शन, लाइक इफ इट इज अ प्रोडक्शन काइंड ऑफ बिजनेस, तो प्रोडक्शन कहाँ होगा, प्रोडक्शन साइट क्या होगी, देन आपके वेयर हाउसेस कहाँ होंगे, जो भी आपका एक ओवरव्यू अबाउट योर बिजनेस वेंचर, उसका कि किस तरह के आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो आप कहाँ प्रोडक्शन करेंगे, कहाँ से मार्केटिंग करेंगे, कहाँ से आप गुड सप्लाई करेंगे, वो सारी चीजें, उसका नेम, एड्रेस, लाइक नेम ऑफ वेंचर, सारी चीजें इसमें। डिस्क्रिप्शन ऑफ वेंचर मीन्स उसके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, बिजनेस प्रोडक्ट का नाम, सर्विसेज का नाम, बिजनेस का नाम, बिजनेस का एड्रेस, सब कुछ। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन प्लान। प्रोडक्शन प्लान एवरीथिंग, हर चीज मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि हर चीज थ्योरी पार्ट में हर चीज नाम ही बता देता है, टॉपिक ही बता देता है। तो इस तरह से प्रोडक्शन प्लान, इसमें प्लानिंग अबाउट एवरीथिंग अबाउट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बारे में सारी प्लानिंग। लाइक हम अगर प्रोडक्शन यूनिट है हमारी, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हम फुली मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, पार्शली, जिस भी तरह की हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो हमारे बिजनेस में हम प्लांट्स एंड मशीनरी किस प्रकार की हमें लगेगी, रॉ मटेरियल्स कहाँ किस प्रकार से लगेंगे और हम कहाँ से लाएंगे, सप्लायर्स के नेम एंड एड्रेस, अगर हमारा पार्शियल मैन्युफैक्चरिंग है तो कितना हम परचेस करेंगे और कितना खुद मैन्युफैक्चर करेंगे, उनका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है प्रोडक्शन प्लान में। नेक्स्ट इज ऑपरेशन प्लान। ऑपरेशन प्लान में आपका जो भी ये प्रोडक्शन प्लान को फॉलो करता है हमेशा ऑपरेशन प्लान, और ऑपरेशन प्लान में ये होता है कि प्रोडक्शन में किस किस फेज में कितना टाइम लगेगा, लाइक रूटीन, शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग, सारी चीजें ये ऑपरेशनल प्लान में डिस्क्राइब की जाती है कि प्रोडक्शन में आपने, प्रोडक्शन में जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, तो हर प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा हमारे गुड्स को, हमारे प्रोडक्ट को, वो सारी चीजें ऑपरेशनल प्लान में होती है, अप टिल वो फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं बन जाता तब तक। ये सारी चीजें होती है ऑपरेशनल प्लान में। इसमें इसके और भी वेरियस पार्ट्स हैं जो कि आपको क्लास 12th में पढ़ना है, रूटीन, शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग, इंस्पेक्शन, बहुत सारी चीजें हैं, वो हम डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। सो ऑपरेशनल प्लान इज ओवर। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। ऑर्गेनाइजेशनल प्लान में एंटरप्रेन्योर ये डिस्क्राइब करता है कि किस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को वो स्टार्ट कर रहा है, उसका जो भी बिजनेस है वो कौन सा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक वो सोल प्रोप्राइटरशिप, सोलो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, वो 2-3-4 पार्टनर्स को लेकर पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर रहा है, वो एक प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर रहा है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, किस फॉर्म ऑफ बिजनेस को वो स्टार्ट कर रहा है, उसका नेम, एड्रेस, उसका डिस्क्रिप्शन, दैट इज इनकम, दैट कम्स इन ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लान। ह्यूमन रिसोर्स प्लान में एंटरप्रेन्योर वो सारी चीजें डिस्क्राइब करता है कि उसे कितना मैन पावर रिक्वायर्ड है अपने बिजनेस में, और किस किस कैटेगरी का मैन पावर रिक्वायर्ड है, लाइक टॉप लेवल, मिड लेवल, लो लेवल, मींस मैनेजमेंट में उसे किस कैटेगरी के लोग चाहिए, ऑफिस स्टाफ के लिए किस कैटेगरी के लोग चाहिए, उसे फैक्ट्री के लिए लेबर्स, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, कितने और किस कैटेगरी के लोग चाहिए। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लान में एवरीथिंग, एवरी प्लानिंग अबाउट ह्यूमन रिसोर्स, अबाउट मैन पावर, उसकी वर्क फोर्स के बारे में, उसको सेल्स पर्सनल कितने चाहिए, उसको कंप्यूटर ऑपरेटर्स कितने चाहिए,
वो सारी चीजें, मार्केटिंग के लिए कितने चाहिए, वो सारी चीजें वो प्लान करता है, तो उसे कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स प्लान। नेक्स्ट प्लान है फाइनेंशियल। इट इज इंपॉर्टेंट। ये दो प्लान जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके सोलो क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जाम्स। फाइनेंशियल प्लान, एवरीथिंग अबाउट फाइनेंस। सी, कोई भी बिजनेस बिना फाइनेंस के चल ही नहीं सकता, तो फाइनेंशियल प्लान में एंटरप्रेन्योर कंप्लीट प्लानिंग करता है अबाउट फाइनेंस रिलेटेड थिंग्स। पैसे से रिलेटेड चीज की सारी प्लानिंग करता है, उसके पूरे बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर, कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड है, किन किन सोर्सेस से वो कैपिटल करेगा अरेंज, खुद के पैसे से, ओनर्स फंड, बोरोड फंड, किस सोर्सेस से, कहीं से वो लोन लाएगा, वो शेयर्स इश्यू करेगा, किस तरह से वो कैपिटल अरेंज करेगा, और फिर जो भी कैपिटल वो अरेंज करेगा उनका यूटिलाइजेशन कैसे और कब कब करेगा, ये सारी चीजें प्लान करता है वो फाइनेंशियल प्लान। नेक्स्ट है अपेंडिक्स। दिस इज द लास्ट कंपोनेंट और लास्ट पार्ट ऑफ बिजनेस प्लान, जिसमें एंटरप्रेन्योर ये सारी चीजें लिखता है, लाइक उसके कॉन्ट्रैक्ट्स, कहीं डीलिंग है कि किसी के साथ उसकी कहीं रिपोर्ट, तो सारे जो एक्स्ट्रा चीजें होती है वो सारी उसमें लगाता है। सो स्टूडेंट्स, हियर आर द कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान। आज हमने देखे 8 कंपोनेंट्स हैं। जनरल इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ वेंचर, प्रोडक्शन प्लान, ऑपरेशनल प्लान, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, ह्यूमन रिसोर्स प्लान, फाइनेंशियल एंड अपेंडिक्स। ये 8 कंपोनेंट्स होते हैं बिजनेस प्लान के। बिजनेस प्लान एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। I hope it is very much clear to you all. If you like this video, share this video and subscribe to my channel eShip by Rashmi Vyas. Thank you.